SRI का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब यहाँ पे जैसे कई सारे आपने अलग अलग विधियां पढ़े होंगे, है ना, राइस में लगाने का, लेकिन SRI विधि में क्या है, तो SRI विधि जो है आपका मेडागास्कर आइलैंड से जो इसकी खोज हुई थी, हेनरी डे लॉरेनिक ने जो है इसको पहली बार खोज किया था, ठीक है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज क्या खास बात ध्यान रखना है कि जैसे जो नॉर्मल विधि होती है आपकी धान की खेती की, ठीक है, और आपका जो है मान के चलिए कि ये हमारा जो SRI के लिए प्लॉट है, ठीक है, और ये हमारा जो है नॉर्मल प्लॉट है, ठीक। नॉर्मल प्लॉट में हमने आपको बताया कि स्पेसिंग कितनी होगी, 20 × 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होगी, और जो SRI वाले प्लॉट्स होंगे उसमें आपकी स्पेसिंग कितनी होगी, 25 × 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होगी, ठीक है, पहला डिफरेंस। अब जब हम पौधा लगाएंगे तो आपका नॉर्मल विधि में जब हम लोग नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी की अवस्था कितनी होती है, नर्सरी की अवस्था जो है लगभग हम लोग देखते हैं तो 25 से 30 दिन का मिनिमम नर्सरी रहता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग लगाएंगे नर्सरी तो आपका नर्सरी जो है 12 से 14 दिन का होना चाहिए, नर्सरी जो है आपका कितना होना चाहिए, 12 से 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 12 से 14 दिन का होना चाहिए, ठीक। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपका क्या होता है, 2 से 3 सीडलिंग यूज किया जाता है पर हिल, 2 to 3 सीडलिंग पर हिल यूज किया जाता है। पर हिल मतलब सीडलिंग्स पर हिल, मतलब एक जगह पे जब हम रोपाई करते हैं तो 2 से 3 बेहन को लगाते हैं, लेकिन SRI विधि में क्या होता है, तो 1 सीडलिंग पर हिल लगाते हैं, ठीक है, 1 सीडलिंग पर हिल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है, आपके नॉर्मल जो रोपान विधि होती है उसमें आपका निरंतर खेत में पानी लगाने की जरूरत है, SRI विधि में निरंतर पानी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें क्या होता है, AWD टेक्निक जो होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, AWD टेक्निक, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये यूज होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये जो है आपका अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक, ये जो हमारा यूज हो जाता है। तो ये हमारा AWD यहाँ करते हैं, यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यूसली जो है 4 to 5 सेंटीमीटर जो है वाटर आपका यहाँ पे 4 to 5 सेंटीमीटर वाटर जो है आपका खेत में मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या थे, दोनों में डिफरेंसेस है, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो अगर हम बात करें नॉर्मल रोपाई, तो नॉर्मल रोपाई के अपेक्षा जो है यहाँ पे आपको बेहन की संख्या भी कम लग रही है। और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे टिलर, अब इसमें तो ये फायदे की बात हो गई, अब जब टिलर की बात करेंगे तो टिलर आपका जो है यहाँ पे टिलरिंग जो है आपकी कितनी आ सकती है, तो ये लगभग जो आपका 20 से 30-35 टिलर्स तक आता है, ठीक है। इसमें आपकी जो टिलरिंग होती है वो नॉर्मली अगर देखोगे तो आपका कितना हो जाता है, मैक्सिमम हुआ तो 15 से 20 हो सकता है, 15 से 20 बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो आपका देखोगे तो 10 से 15 के बीच ही यहाँ पे होता है, ठीक है, 15 से 20 भी आपका रेयरली मिल पाता है, ठीक है। तो ये एक आपका कंपैरिजन था कि नॉर्मल विधि और श्री विधि में जो है क्या अंतर होती है।